बचपन से हम एक चीज देखते आए हैं। सुबह घर में कोई दीपक जलाता है, भगवान के सामने फूल रखता है, घंटी बजती है, फिर हाथ जो जाते हैं। हमने भी वही किया। लेकिन क्या कभी आपने रुक कर पूछा, आखिर हम पूजा करते क्यों हैं? क्या इसलिए कि भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दे, या पूजा के पीछे इससे कहीं ज्यादा गहरी सोच है? आज खबरांचल में हम किसी एक मान्यता को सही या गलत साबित करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ एक सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, पूजा आखिर है क्या, और इंसान सदियों से इसे क्यों करता आया है। यह हमारा पहला एपिसोड खबरांचल धार्मिक का। इसके बाद बहुत सारे एपिसोड आएंगे जिसमें बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिंदू परंपरा में पूजा का सिर्फ एक तरीका ही नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों, संप्रदायों और परंपरा में पूजा के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन आइडिया दिखाई देता है। देवता के सामने उपस्थित होना, अर्पण करना और आशीर्वाद की कामना करना। द मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के अनुसार हिंदू वर्शिप में दर्शन यानी डीटी को देखना और डीटी के साथ उस विजुअल इनकाउंटर को अनुभव करना एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो सवाल और दिलचस्प हो जाता है, पूजा में हम भगवान को क्या देते हैं और बदले में वास्तव में हम चाहते क्या हैं? पूजा को केवल भगवान से कुछ मांगना समझना शायद इसे बहुत छोटा कर देना चाहिए होगा। पूजा में देवता के सामने फूल, भोजन, जल या दूध जैसे ऑफरिंग रखे जा सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, घंटी बजाई जाती है और कई परंपराओं में डीटी के सामने रिचुअल एक्शन की एक पूरी श्रृंखला होती है। यानी पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अर्पण। इंसान अपने पास मौजूद किसी चीज को श्रद्धा के साथ सामने रखता है, और यहीं से पूजा का एक बड़ा फिलोसफिकल आइडिया निकलता है, जो मेरे पास है वह केवल मेरा नहीं है। जरा एक घर की कल्पना कीजिए। हमारे घर कोई सम्मानित मेहमान आए तो हम क्या करते हैं? पहले उनका स्वागत करते हैं, उन्हें बैठने के लिए जगह देते हैं, पानी देते हैं, सम्मान करते हैं, कुछ खाने पीने को देते हैं और फिर बैठकर उनसे बातचीत करते हैं, उनसे हाल पूछते हैं, अपनी बातें बताते हैं। पूजा की एक महत्वपूर्ण परंपरागत समझ को इसी भाव से भी देखा जा सकता है, देवता का आतिथ्य। जरा सोचिए, आप पूजा करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले आप देवता का आह्वान करते हो, यानी देवता को आमंत्रित करते हो। फिर परंपरा के अनुसार उनके लिए स्नान या अभिषेक। पहले स्नान, फिर क्या करते हो? फिर वस्त्र पहनाते हो, फिर तिलक लगाते हैं, फिर पुष्प अर्पित करते हैं। यानी जो श्रृंगार होता है घर में, आप क्या करते हो? नहाने के बाद तिलक लगाते हो, कपड़े पहनते हो, तिलक लगाते हो, उसके बाद कुछ गहने अगर हो तो पहनते हो। देवता के लिए भी गहनों के रूप में हम पुष्प अर्पित करते हैं। फिर उनके सामने भोजन यानी नैवेद्य रखा जाता है, और अंत में मंत्रोच्चार और प्रार्थना के माध्यम से भक्त उनसे संवाद करता है, अपना दुख बताता है, अपनी खुशी साझा करता है, अपनी इच्छा रखता है, अपने लिए आशीर्वाद मांगता है। यानी पूजा को अगर इस दृष्टि से देखें तो यह केवल भगवान से कुछ मांगने की प्रक्रिया नहीं है। यह एक तरह से भगवान को अपने घर आए अतिथि की तरह सम्मान देने की डिवोशनल कल्पना भी है, और शायद इसीलिए हमारे धर्म में अतिथि देवो भव बोला जाता है। लेकिन अगर हम भगवान को अतिथि की तरह बुलाते हैं तो फिर दीपक, धूप, फूल और नैवेद्य का क्या अर्थ है? और सबके पीछे कौन सी परंपराएं विकसित हुई है? देखो, अब पूजा का शायद सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट है दर्शन। हम अक्सर कहते हैं भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन दर्शन सिर्फ भगवान की मूर्ति को देखने का नाम नहीं है।
हिंदू डिवोशनल ट्रेडिशन में इसे डीटी यानी देवता और डिवोटी यानी भक्त के बीच एक महत्वपूर्ण इनकाउंटर माना गया है। द मेट के अनुसार मंदिर में डीटी की इमेज के सामने जाकर उसे देखना और डिवाइन प्रेजेंस का अनुभव करना वर्शिप का केंद्रीय हिस्सा है। इसका मतलब जब भक्त भगवान को देखता है तो धार्मिक दृष्टि से बात सिर्फ मैं भगवान को देख रहा हूं तक सीमित नहीं होती। यह भावना भी जुड़ी है कि भगवान भी मुझे देख रहे हैं, और शायद इसी वजह से पूजा में देखना भी एक फॉर्म ऑफ कनेक्शन बन जाता है। फिर दीपक क्यों, फूल क्यों? अब वो सवाल जो बचपन से हमारे मन में रहा है, दीपक क्यों जलाते हैं, फूल क्यों चढ़ाते हैं, जल क्यों अर्पित करते हैं? यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, इन सभी चीजों के अर्थ हर परंपरा में बिल्कुल एक जैसे नहीं है। अलग अलग पूजा पद्धतियों में इनके अलग धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ मिलते हैं। इसलिए किसी एक मॉडर्न एक्सप्लेनेशन को यह कह देना कि यही इसका वैज्ञानिक कारण है, सही नहीं होगा। जो बात हम एविडेंस के आधार पर कह सकते हैं वह यह है कि पूजा की परंपराओं में फ्लावर्स, फूड, वाटर और मिल्क जैसे ऑफरिंग लंबे समय से रिचुअल प्रैक्टिस का हिस्सा रहे हैं। यानी इनके पीछे सिर्फ डेकोरेशन नहीं, अर्पण और डिवोशन की भावना भी है। सवाल यह है कि क्या पूजा की शुरुआत वेदों से हुई है? क्या आज जैसी पूजा बिल्कुल इसी रूप में वेदों में होती थी? तो इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। द मेट के हिस्टोरिकल ओवरव्यू के अनुसार हिंदू ट्रेडिशन की जड़ें एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट तक जाती हैं, लेकिन हिंदुज्म समय के साथ बदलता और विकसित होता रहा है। वैदिक ट्रेडिशन में देवताओं को हिम्स और ऑफरिंग के माध्यम से संबोधित किया जाता था, लेकिन आज जिस तरह हम घर के मंदिर में मूर्ति के सामने पूजा करते हैं, उसकी पूरी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को सिर्फ वेदों में यही पूजा थी कहकर समझाना सही नहीं होगा। समय के साथ डिवोशनल प्रैक्टिसेस, टेम्पल्स और डीटी इमेज की ट्रेडिशन विकसित हुई हैं, और आज की पूजा उसी लंबी धार्मिक सांस्कृतिक यात्रा का हिस्सा है। मंदिर के अलावा पूजा घर में भी होती है। द मेट के अनुसार हिंदू हाउस होल्ड में घर के स्क्रीन में चोजन डेटी की इमेज रखना भी एक पुरानी डिवोशनल ट्रेडिशन है। यानी पूजा सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है, भगवान के साथ संबंध घर के भीतर भी बना। शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोगों की पूजा किसी बड़े आयोजन का नाम नहीं है। वो रोज सुबह का कुछ मिनट है, एक दीपक है, दो हाथ जुड़े हुए हैं और कुछ पल जब इंसान बाकी दुनिया से हटकर खुद को एक बड़े विश्वास के सामने रखता है। तो क्या पूजा सिर्फ मांगने के लिए है? कई लोगों के लिए प्रार्थना में अपनी इच्छाएं और परेशानी भगवान के सामने रखना इसका हिस्सा है। लेकिन पूजा की परंपरा में सिर्फ मांगना ही नहीं, बल्कि अर्पण, स्मरण, दर्शन और डिवोशन भी महत्वपूर्ण है। इसलिए शायद पूजा को केवल ट्रांजैक्शन की तरह देखना, मैंने ये दिया भगवान मुझे वो देंगे, पूजा के पूरे अर्थ को कैप्चर नहीं करता। और शायद यही पूजा का सबसे व्यक्तिगत अर्थ सामने आता है। हो सकता है कि दो लोग एक ही पूजा करें, लेकिन दोनों के लिए उसका अर्थ अलग हो। किसी के लिए श्रद्धा, किसी के लिए प्रार्थना, किसी के लिए परंपरा, किसी के लिए मन को स्थिर करने का समय, और किसी के लिए अपने से बड़ी किसी शक्ति के सामने खुद को समर्पित करने का तरीका। यानी पूजा का अर्थ केवल भगवान से क्या मिलेगा यह सवाल भी हो सकता है, बल्कि यह सवाल भी हो सकता है कि मैं भगवान के सामने क्या लेकर खड़ा हूं। हमने पूजा को अक्सर एक रूटीन की तरह देखा है। दीपक जलाया, फूल चढ़ाया, हाथ जोड़े और आगे बढ़े गए। लेकिन शायद पूजा का असली सवाल इन क्रियाओं के बाद शुरू होता है। हमने भगवान के सामने क्या अर्पित किया? फूल, जल, प्रसाद, या कुछ पल अपने अहंकार को पीछे छोड़कर खड़े होने की कोशिश। शायद इसी वजह से पूजा सिर्फ भगवान को देखने की क्रिया नहीं है,
कभी कभी यह खुद को देखने का भी एक मौका बन सकती है, खुद को जानने का एक मौका बन सकती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर देना दूसरों के साथ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपके लिए पूजा का क्या महत्व है। चिंतन कीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और ऐसे ही एपिसोड हर संडे को खबरांचल में आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।